नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? दीपावली के बाद में आपने एक नया डिसीजन लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिवाली पे घर जाते हैं, घर वालों के साथ बैठते हैं और उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जयपुर, सीकर, जोधपुर और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे तैयारी करने का माहौल है वहाँ पे बच्चे रहते हैं। उसके बाद दीपावली को घर जाते हैं। घर जाते हैं तब वो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन आते वक्त वो बहुत सारा वजन लेके आते हैं। वो वजन लेके आते हैं जिम्मेदारी का। वो वजन लेकर आते हैं अपने माँ बाप, भाई बहन हैं, उसकी आशा उम्मीद है, उसका वजन लेके आते हैं। वो अकेले नहीं आते हैं। वो कई बार सोचते हैं कि वो घी की बरनी लेके आते हैं या पैसे लेके आते हैं। उनके सर पे एक भारी सा वजन आता है। जब पिता बूढ़े हो रहे होते हैं तो बोलते हैं कि बेटा तैयारी कर ले, अभी सिलेक्शन हो जाए, तेरी शादी कर दें। बेटी जब तैयारी कर रही होती है तो माँ बाप का एक सपना होता है कि तू अच्छी नौकरी लग जाए तो अच्छा रिश्ता मिल जाए तेरे को। और स्कूल व्याख्याता है, अच्छी वाली नौकरी है, तैयारी कर लो आप। दीपावली के ऊपर घर वालों के द्वारा इसके ऊपर एक गहनता से चर्चा की जाती है और उसके ऊपर डिस्कशन होता है। और जो बच्चा आता है वो भी काफी उम्मीद और आशा के साथ आता है कि मेरे को क्या करना है। ये जो बड़े बड़े शहर दिख रहे हैं, उजाले के शहर दिख रहे हैं, ये काफी उम्मीद देते हैं। गांव में बैठे, ढाणी में बैठे हर एक माँ बाप को ये उम्मीद देते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची वहां पे जाता है तो वहां से कुछ बनकर आने वाला है। तो इस उम्मीद को पूरा करना है। उसके दौरान एक कसमकस ये भी चलती है कि मैं किस चीज की तैयारी करूं, कैसे तैयारी करूं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये रहता है कि स्कूल क्या कहता है, उसकी मैं तैयारी करूंगा तो क्या पता पिछली बार तो मेरा 2 गुना में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब की बार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके साथ में रीट की भर्ती भी आ रखी है, सेकंड ग्रेड की भी आ रखी है और अन्य भर्तियां हैं वो भी आ रखी हैं। मैं किसकी तैयारी करूं? ये कसमकस बच्चों को काफी सारा परेशान करती है। तो मैं अभी आपको एक बात बता देता हूं, आप कुछ भी कर लेना लेकिन अपने आप पर जो विश्वास है उसको डिगने मत देना। वो आपका सबसे बड़ा पावर है। वो आपका नहीं, आपके परिवार का पावर है, आपके माता पिता का पावर है। उस विश्वास को मत डिगने देना। कई बार बच्चे मेरे को आके बोलते हैं सर फर्स्ट ग्रेड में क्या सिलेक्शन हो पाएगा क्या हमारा? अभी 7 महीने बचे हैं, 7 महीने में तैयारी हो पाएगी क्या? एक तरफ हमारा विशाल का इस सब्जेक्ट का सिलेबस है और दूसरी तरफ हमारा जीके का सिलेबस है, क्या हम प्रिपेयर कर पाएंगे क्या? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि यदि आपके मन में है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो ये 7 महीने आपके लिए पर्याप्त हैं, सफिशियंट हैं। और यदि आप में अभी भी डगमगाट चल रहा है तो वो आने वाले टाइम में भी आपको परेशान करेगा। तो आप ये तैयारी छोड़ दें और जो आपके मन में है उस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि जहां आपका मन रुक सके, जहां पे आप पूरा अपने मनोयोग के साथ तैयारी कर सको, उस चीज को चूज करना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं, केवल मेहनत के बल पे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपका मन, आपका मन भाव है वो किस तरीके से है, कितना आप में स्थिरता है। बहुत ज्यादा चंचलता, मन जब बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है तो सिलेक्शन से आप दूर हटते जाते हो। वहां पे केवल और केवल मेहनत है वो काम नहीं आती है। मेहनत के साथ में आपके मनोभाव कैसे हैं, आप में दृढ़ता कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन किसी के बाहों को सुनकर, किसी के विचारों को सुनकर अपन डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन डिसीजन अपना होना चाहिए जो अपन लंबे टाइम तक टिक सके। ऐसा ना हो कि 10 दिन 5 दिन अपन बहुत भावुक होकर प्रिपरेशन कर लें और उसके बाद उस चीज को छोड़ दें कि नहीं यार अब दूसरा पढ़ते हैं। ये सेम वही कहानी होगी जिस प्रकार से आप एक चीज करते हो। एक सेकंड के लिए, जैसे देखने को मिलता है कि कई बार आप देखते हो कि यहां पे आपका टारगेट है, यहां पे टारगेट है, और इस टारगेट को क्या करते हो आप? टारगेट को चूज करने के लिए यहां से कहानी स्टार्ट करते हो, यहां जाते हो और यहां से पुनः वापस आते हो, फिर यहां से स्टार्ट करते हो और यहां जाते हो, फिर पुनः वापस आते हो, फिर यहां से स्टार्ट करते हो और इसके पास जाके फिर पुनः वापस आते हो। जीवन में उस टारगेट के पास जा जाके वापस आना,
ये सेम वही होगी, मेहनत निरंतर करते जा रहे हो लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही है। तो क्यों ना एक ही चीज के ऊपर थोड़ा सा, यदि यहां गया हुआ कोई व्यक्ति है वो थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो अपने टारगेट को अचीव कर लेता। तो एक लक्ष्य लेना है, वो किसी भी चीज का लो, चाहे स्कूल व्याख्याता का लो, चाहे सेकंड ग्रेड का लो, चाहे थर्ड ग्रेड का लो। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा भी आप में विश्वास है अपने आप पे, तो क्यों बार बार अपन छोटी छोटी चीजें हैं उनके पीछे दौड़े। जब दौड़ना ही है तो बड़ी चीज के पीछे दौड़ो। एक मारवाड़ी के अंदर एक कहावत आती है और वो कहावत ये कहती है कि जब लीदी खानी है ना तो बाद में गधे की क्यों हाथी की खाए ना। तो क्या भाई, जब हमें मेहनत ही करनी है तो किसी बड़ी चीज की मेहनत करें, छोटी छोटी चीजों की क्यों मेहनत करनी है। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब आपको पूरा झोंकना ही है अपने आप को 6-7 महीने पूरा डिवोट करना है, तो बाद में स्कूल व्याख्याता के लिए करो ना, बाद में छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों कर रहे हो। फिर बाद में वही कशमकश रहेगी, एक टीस तो रहेगी मन में कि क्या करें यार, कैसे करें। अब वापिस अपन और वापिस फर्स्ट ग्रेड की मेहनत करनी है, तो अब की बारी बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो। अभी अपने पास जो टाइम है वो टाइम है 7 मंथ का, 7 मंथ है। मैं अभी बता रहा हूं, आज ही आपको बता रहा हूं, इस मोबाइल को दिन के अंदर स्विच ऑफ करके रख देना। आपके ये 7 मंथ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 10 मंथ में हो जाएंगे। आज बोल रहा हूं मैं आपको, 3 महीने आपके सीधे सीधे बढ़ जाएंगे यदि इस मोबाइल को दिन में स्विच ऑफ करके रख दिया तो। और इसको बार बार उठा उठा के नोटिफिकेशन देखोगे आप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अलग अलग रीलें देखोगे, तो ये 7 महीने नहीं है आपके पास। 7 महीने की जगह कितने हैं, मात्र 2 महीने हैं, 2 मंथ है। 5 महीनों का तो पता ही नहीं चलेगा। अभी आ रहा है आगे शादियों का सीजन, शादियां होंगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे चीजें, अब सर्दियों का माहौल है, आराम से बढ़िया खा पी के सो जाओ। तो बाद में वो टाइम क्या है आपका, 2 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट करने वाले स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस 7 महीने को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 महीने के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 7 महीने में कन्वर्ट करना, 10 महीने में कन्वर्ट करना चाहते हो या 2 महीने में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपके पास है ये पावर। ना तो कोई शिक्षक आपको ये पावर दे सकता, ना आपके माता पिता दे सकते, ना आपका कोई मेंटर दे सकता। ये सबसे पहले आपके मन की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बनाई जाती है, वो कोई ऑटोमेटिक जन्मजात नहीं आती है, वो आपको बनाई जाती है। छोटे छोटे संकल्प हैं, उनके माध्यम से आपको मजबूत संकल्प लिए जाते हैं। संकल्प अपन ये सोचें कि मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, तो वो संकल्प नहीं। संकल्प छोटे लो। संकल्प लो आप 1 घंटे का, कि आने वाला घंटा मेरा खराब नहीं होना चाहिए, उसको मेरे को यूटिलाइज करना है। और उस 1 घंटे के दम पे बाद में आप आगे का संकल्प लो कि आज का दिन है, उसके अंदर मेरे को मिनिमम 8 घंटे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। और मैंने यदि 8 घंटे पढ़ाई कर ली, तो बाद में आपको अंदर से जो आपके एक हैप्पीनेस का जो हार्मोन स्रावित होगा ना, वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को और मजबूत करेगा। फिर दूसरे दिन आप प्रोत्साहित होगे, नहीं 8 घंटे तो मेरे को करनी है, इसको कैसे मैं 8.5 घंटे कर सकता हूं। इस तर्ज पे आपको काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे संकल्प आपके बड़े संकल्प को मजबूत बनाएंगे। जो 1 घंटे का संकल्प है ना, वो आपके 7 महीने के संकल्प को मजबूत बनाएगा। और जो ये 7 महीने का संकल्प है वो आपकी सफलता के संकल्प को मजबूत बनाएगा। तो संकल्प आपके छोटे होने चाहिए। आपका मन कितना मजबूत है, इस चीज को डिसाइड करते हैं ये छोटे छोटे, कहते हैं ना, छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं वो बन के एक बंडल का निर्माण करते हैं, और उस बंडल को नहीं तोड़ा जा सकता। एक धागे को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन जब बहुत सारे धागे मिलकर रस्सी का निर्माण होता है तो रस्सी आप नहीं तोड़ सकते। सेम वही चीज है, ये संकल्प जो घंटे घंटे के आपके संकल्प हैं कि मेरे को 1 घंटे से पहले मोबाइल उठाना ही नहीं है, इस मोबाइल को अलग रख देना है। फिर दूसरे दिन संकल्प लो कि मेरे को 3 घंटे से पहले इस मोबाइल को नहीं उठाना है। उसके बाद में आपको देखना है मेरे को आने वाले 5 घंटे से पहले इस मोबाइल को नहीं उठाना है। और ये संकल्प आपको इस तर्ज पे ले जाएंगे आने वाले 1 महीने में कि मोबाइल को आप दिन में सुबह देखोगे और शाम को देखोगे। आपको कई बार लगता है कि मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएंगे घर से तो क्या होगा। देखो इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सेलेक्ट होते हो तो इंपॉर्टेंस है, नहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिना मतलब को अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे साबित करने की कोशिश मत करो कि मैं बहुत ही ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंस है और मेरी वजह से क्या हो गया, दुनिया बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब हो जाएगी, ढिल जाएगी और मेरे घर वालों का काम है वो सब के सब अटक जाएंगे। कुछ नहीं अटकेगा, घर वाले वैसे ही काम करते रहेंगे, आप देख लेना।
दुनिया अटकी नहीं है यार, बहुत बड़े बड़े लोगों की वजह से नहीं अटकी है, तो आपकी वजह से कुछ नहीं अटकने वाला है। आप 7 महीने मेहनत कर लोगे तो आप अटकी हुई चीजों को भी पार करवा दोगे, और नहीं यदि आपकी वजह से अटक रखी है ना, तो आप जाके उनको और अटका दोगे। तो चीज मुद्दा वहां पे आता है कि आप उस चीज को कितना बेहतर तरीके से संकल्पबद्ध होकर तैयारी कर रहे हो। ये आपको संकल्प लेना होगा कि इस 7 महीने को 10 महीने में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। और ये जो छोटे छोटे संकल्प हैं, आपको घंटे घंटे के, आधा आधा घंटे के, 2 2 घंटे के संकल्प हैं, ये आपको मजबूत बनाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इनको यूज ले रहे हो आने वाले टाइम में। अब बात आती है कि सर इसको अपन कैसे मजबूत कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इनको मजबूत करना है, दोस्त से दोस्ती है ना, उससे अच्छा कोई पावर नहीं हो सकता। यदि आप अच्छे दोस्तों के बीच में रहते हो तो आप जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हो। और आप यदि बुरी संगत के पाले पड़ गए ना, तो आपको पूरा बर्बाद भी कर सकती है वो संगति। संगति में बहुत बड़ा पावर होता है, दोस्ती में बहुत बड़ा पावर होता है। और अच्छा एक आपको ग्रुप मिल गया, वो ग्रुप आपको बहुत आगे ले जा सकता है, उसके अंदर बहुत पावर है। अब ये संगति कैसे ला सकते हो? देखो, अकेला, बहुत सारे स्टूडेंट है जो अकेले में रह के तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अकेले में कई बार ये स्थितियां होती हैं कि यार मैं 5 घंटे मेहनत करके भी मैं बहुत खुश हो गया कि यार मैं तो 5 घंटे पढ़ा हूं आज। पता चला कि दूसरे लोग हैं वो 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं। तब पता चलता है कि अरे यार मैं तो बहुत पीछे था उनसे। तो वो ग्रुप आपको काफी बेनिफिट करवा सकता है। और इस चीज के लिए आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने सपना सजोया था कि एक इतना शानदार इन्वायरमेंट दें बच्चों को, जिससे बच्चे ऑटोमेटिक उनमें मोटिवेशन की भावना उठे और वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो। और उस चीज को लेके हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी है वो एक लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है वो लेकर आई थी आपके लिए। और वो लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम आज अपने जो विजन देखा था वो अपने एकदम से सफलतम रूप है उसके अंदर निखर कर आया है। फिर हमने सोचा कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो अपन स्कूल व्याख्याता के स्टूडेंट के लिए क्यों न लेकर आए। तो उनके लिए अब लेकर आए हैं। और ये 5 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है आपका। ये प्रोग्राम कब से प्रारंभ हो रहा है? ये 5 नवंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और 5 नवंबर से इस प्रोग्राम को यदि आप ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर पर डे आपको टास्क दिया जाएगा, प्रतिदिन आपको टारगेट दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि आप उस टारगेट को कितना अचीव किया है। उसके लिए हर 3 दिन से आपका टेस्ट होगा, यानी सप्ताह में बुधवार और शनिवार को टेस्ट होगा। और संडे वाले दिन आपका क्या होगा, पूरा एनालिसिस होगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या गलतियां कर रहे हो, फैक्चुअल पार्ट कमजोर है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट कमजोर है, हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, मैथ कमजोर है, साइकोलॉजी है या जीके है, कौन सा पार्ट कमजोर है। जो कमजोर है उसके ऊपर जो मेंटर्स हैं वो आपको मेंटोर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये इसमें सुधार करना है, ये कमियां हैं। तो ये प्रोग्राम अपना 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 7 महीने का ये प्रोग्राम है, जिसके अंदर कंटिन्यूअस लाइब्रेरी के अंदर आपको 12 से 15 घंटे एकदम फुल मनोयोग के साथ बैठ के पढ़ना है। जो आपके साथी लोग होंगे, मोस्ट डिसिप्लिन लोग हैं, वो इस लाइब्रेरी प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप भी इंटरेस्टेड हो तो जयपुर के अंदर आके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो 5 तारीख से पहले। ये बेहतरीन प्लान है। और 5 तारीख से ही अपना स्कूल व्याख्याता के लिए न्यू फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इस न्यू फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर पूरी की पूरी चीजें बहुत बेहतरीन टीम के द्वारा आपको पूरी चीजें हैं वो तैयार करवाई जाएंगी। तो इस चीज के लिए आप तैयार हो सकते हो। ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप ऑफलाइन के लिए जयपुर आकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है। दूसरी बात यूट्यूब की बताऊं मैं, तो यूट्यूब पे अपनी क्लासेज हैं वो स्टार्ट होंगी कब से? दिसंबर से। क्योंकि अभी जो 1 महीना जो इवनिंग का टाइम पूरा जाएगा, ये शाम का टाइम पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शानदार वाली मैराथन क्लासें हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। और उस मैराथन के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को पार लगाएंगे। उसके बाद अपन स्कूल व्याख्याता वालों का करेंगे। बीच बीच में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है वो लेकर आता रहूंगा। तो जो भी स्टूडेंट पूरा रिधमता के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी टीम इनको तैयार करवा रही है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पे इसका पूरा का पूरा है वो पैटर्न है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप पूरी शिद्दत के साथ संकल्पबद्ध होके अब आने वाले 7 महीने हैं उनको 10 महीने के अंदर कन्वर्ट करोगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करोगे। जरूरी नहीं कि आप सिलेक्शन के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करो।
आप सेल्फ डिटर्मिनेशन होके, और सेल्फ स्टडी भी इसका एक बहुत पावरफुल हथियार हो सकता है। और सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बोला कि ये लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम वैसे आप कर सकते हो, जिसके अंदर केवल पूरे दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए भी एक शानदार प्रोग्राम है। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है उसके साथ।